प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, इस संसार में परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो ज्ञानी लोग हुए या जो उस ऊंचाई तक पहुंचे हुए लोग थे, उन्होंने केवल दो ही मार्ग बताए। पहला मार्ग था ध्यान का मार्ग और दूसरा मार्ग है प्रेम का मार्ग। ध्यान के पथ पर चलते हुए भी साधक एक दिन उस प्रेममयी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और प्रेम के पथ पर चलता हुआ भी साधक एक दिन परमात्मा तक पहुंच जाता है। कृष्ण ने भी गीता में ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों की बात की है और उसमें उन्होंने भक्ति योग को अधिक श्रेष्ठ बताया है बजाय ज्ञान के। और भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ भी है क्योंकि भक्त की यात्रा का कभी अंत नहीं होता। ज्ञानी परमात्मा को जान लेने के बाद यूं तो उसकी यात्रा नहीं रुकती है, लेकिन फिर भी उस धारा में वो प्रवाह या वो रस नहीं रहता जो भक्ति की धारा में है। भक्ति के पथ पर चलने वाला साधक परमात्मा से मिलने से पहले भी आनंद के पथ पर होता है और परमात्मा के मिल जाने के बाद भी उसके जीवन का आनंद दिन रात बढ़ता रहता है। तो मेरे देखे, अगर भक्ति इस संसार में किसी ने की है तो या तो गोपियों ने की है जो हिंदू धर्म की साधक रहे, या इस्लाम में सूफियों ने की है। भक्ति की अगर चरम स्थिति किसी ने प्राप्त की है तो या तो गोपियों ने की या सूफियों ने की। गोपियों ने परमात्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, वे मूल रूप से स्त्रियां थीं, इसलिए उनका प्रेम दिन रात बढ़ता ही चला गया। क्योंकि पुरुष का स्त्री से प्रेम या स्त्री का पुरुष से प्रेम एक सहज प्रवाह है, उसके लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि सूफी साधकों ने परमात्मा को प्रेमिका के रूप में पूजा। वे परमात्मा को किसी प्रेमिका की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनकी भक्ति भी जिस ऊंचाई पर पहुंची वैसी ऊंचाई सामान्य साधकों को प्राप्त नहीं हुई। हम लोग मंदिर में जाना, फूल चढ़ा देना, दिया जला देना या अगरबत्ती जला देना, हम इसको भक्ति मानते हैं। ये भक्ति का बहुत छोटा रूप है। इससे ज़्यादा बड़ा भक्त तो वो है जो अपनी प्रेमिका के लिए हृदय से भर के एक फूल लेकर गया है, क्योंकि उसका प्रेम तुलनात्मक रूप से कहीं गहरा है बजाय उस व्यक्ति के जो मंदिर में सिर्फ बिना भाव के केवल एक फूल लेकर चला गया है या दिया जलाया है, क्योंकि उसके लिए वो एक क्रिया है और भाव से विमुक्त क्रिया है। जबकि एक प्रेमी जो केवल एक फूल अपनी प्रेमिका के लिए लेकर गया है, उसका भाव कहीं अधिक गहरा है। ऐसे आज आपको एक भक्ति की बहुत गहरी कथा सुनाता हूँ। यूँ तो आप सब लोगों ने वो सुन रखी है। 7वीं शताब्दी में कैश नाम का एक नवयुवक कह सकते हैं, एक किशोर कह सकते हैं, जो एक स्त्री या एक लड़की लैला के प्रेम में इतना गहरा चला गया कि उसे हर क्षण में और हर पल में लैला का दर्शन होने लगा। इसी कैश का नाम लोग मजनू के नाम से जानते हैं। ये मूल रूप से एक सूफी कथा है। तो मजनू लैला के प्रेम में इतनी गहराई में प्रवेश कर गया था कि जगत की हर चीज में उसे लैला का दर्शन होता था। ऐसी स्थिति थी क्योंकि इस्लाम में या आज भी हमारे समाज में प्रेम को पूरी स्वतंत्रता तो कभी नहीं दी गई। समाज ने प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया गया। और अरब में ये नियम था कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में है या उससे प्रेम करता है तो ये समाज में थोड़ा सा विरोध भाव से लिया जाता था और लोग उसको पत्थर मारते थे, क्योंकि लोगों का चिंतन था कि वो कहीं ना कहीं गलत भाव लैला के प्रति रखता है। लेकिन ऐसा था नहीं। उसका हृदय जो था
वो लैला के प्रति अगाध प्रेम से भरा हुआ था। काम का उसमें कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो वो जब रास्तों से गुजरता था तो लोग उसको पत्थर मारते थे, खून माथे से शरीर से बहता रहता था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई नाराज़गी नहीं थी। वो लैला लैला कहता हुआ ही पूरे उस अरब के क्षेत्र में घूमता रहता था। एक दिन अरब के राजा ने मजनू को बुलाया और उसने कहा कि मजनू, तेरी हालत देखकर मुझे बहुत बार बड़ा दुख होता है। लोग तुझे पत्थर मारते हैं, खून बहता है। तू अगर प्रेम लैला से चाहता ही है तो लैला को तो मैंने देखा है, वो बिल्कुल एक साधारण लड़की है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तू मेरे हरम में जो सुंदर से सुंदर लड़कियां हैं उनमें से जितनी चाहे उतनी लड़कियां ले ले। तो ये कह के राजा ने मजनू को अपने दरबार में बुलाया और अपने हरम की एक से एक सुंदर लड़कियां उसने लाकर मजनू के सामने खड़ी कर दी। मजनू ने एक एक करके सबको देखा, लेकिन बाद में वो राजा से बोला कि इसमें लैला तो है ही नहीं, मैं आखिर किसको चुनूं। ये देखकर राजा की भी आंखें नम हो गईं और तब राजा के मंत्री ने राजा से ये कहा कि राजन, लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। आप उस स्त्री में जो साधारण रूप देख रहे हैं उसका अद्वितीय रूप मजनू देख पाता है। ऐसे मित्रों, एक बार मजनू एक रास्ते से गुजर रहा था तो वहाँ एक व्यक्ति जो था वो नमाज पढ़ रहा था। तो मजनू उस नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के आगे से होके गुजर गया। और नमाज का ये नियम है कि जब कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा हो तो उसके आगे से किसी को नहीं गुजरना चाहिए। तो मजनू को उधर से गुजरता देखकर वो आदमी बड़ा नाराज हो गया। उसने कहा कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और तू मेरे आगे से गुजर गया। तो मजनू ने बहुत गहरी बात कही। मजनू ने कहा कि लैला के प्रेम में मैं तो ये भूल गया, इस संसार को भूल गया, मुझे तुम नमाज पढ़ रहे हो ये दिखाई नहीं दिए, लेकिन तुम्हारा परमात्मा से कैसा प्रेम है कि तुम्हें ये याद रहा, तुम्हें ये दिखाई देता रहा कि सामने से कोई गुजरता है। तुम्हारी इबादत से तो हमारी मोहब्बत हुई। ऐसे मजनू जीवन भर लैला के प्रेम में और लैला के इंतजार में पूरे जीवन उसकी प्रतीक्षा करता रहा और आखिर में उसको याद करता हुआ इस संसार से, उसी प्रेम के सागर में डूबा हुआ आखिर में उस परम स्थिति को उसने प्राप्त किया। उसको कण कण में और क्षण क्षण में लैला का दर्शन होने लगा था। तो मित्रों, भक्ति प्रेम की वो अंतिम स्थिति है जब किसी व्यक्ति को कण कण में और क्षण क्षण में अपने प्रेमी का या अपनी प्रेमिका का या परमात्मा का दर्शन होने लगता है। वास्तविक तौर पर भक्ति किसी मंदिर में जाकर फूलों को चढ़ाना या अगरबत्ती जलाना नहीं है। भक्ति वास्तविक तौर पे वो परम स्थिति है जब किसी व्यक्ति के जीवन में सिवाय प्रेम के कुछ और रह ही नहीं जाता है। जब साधक इस संसार को भूलकर और पूरे तरीके से परमात्मा में डूब जाता है, उसके प्रेम में डूब जाता है, उसे भक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार सूफियों की जो परंपरा है मित्रों, वो प्रेम को इतनी गहराई तक लेकर जाती है कि जहाँ जाकर साधक या जिसे आशिक कहा जाता है वो फना हो जाता है और सिर्फ प्रेम ही प्रेम उसके जीवन में रह जाता है। सूफियों ने बहुत सारे महान गीत लिखे हैं जो फिल्मों में अक्सर आपको सुनने के लिए मिलते होंगे और उन गीतों में जो गहराई है वो उनके प्रेम को दर्शाती है कि उनका परमात्मा के प्रति कितना गहरा और कितना अगाध प्रेम है। तो अगर आप भक्ति के पथ पर हैं तो भगवान से या परमात्मा से उसका परम प्रेम मांगिए, उस भक्ति की उस स्थिति को मांगिए जहाँ आपका जीवन सिर्फ प्रेम ही प्रेम होकर रह जाए, जब जगत के हर कण में और हर क्षण में आपको परमात्मा का दर्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।